वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल। जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने मेहनत की और मेहनत करके आज केवल बस्तर कोंडा गांव ही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारत नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने उत्पाद को, अपनी मेहनत को पहुंचा रहे हैं, अपनी अलग एक पहचान बनाई है। जैसे आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है युवा उद्यमी महिला सफल कृषक अपूर्वा त्रिपाठी जी की हम बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों की जैसे कि हम अभी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आप देख भी रहे हैं कि आज लोग रोज़गार ढूंढते हैं या नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप नौकरी पाने वालों में से नहीं हैं, आप नौकरी या रोज़गार देने वालों में से हैं। तो ऐसे ही हम अपूर्वा जी से बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले आइए, एक फिल्म बना है और उनके कार्यस्थली कर्म क्षेत्र हम चलते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मिट्टी सिर्फ उपजाऊ नहीं बल्कि सपनों को जन्म देने वाली भी है। इसी धरती पर जन्मी एक युवा महिला ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और नजरिया नया तो बदलाव दूर नहीं। अपूर्वा त्रिपाठी एक किसान परिवार की बेटी, एक वैज्ञानिक सोच वाली उद्यमी और एक परिवर्तन की मिसाल। जहां दुनिया शहरों की ओर भाग रही थी, वहीं अपूर्वा लौटी अपने गांव कोंडा गांव की ओर। उन्होंने ठाना कि बस्तर की पारंपरिक जड़ी बूटियों और आदिवासी ज्ञान को सिर्फ सहेजना नहीं है बल्कि दुनिया के सामने लेकर आना है। और यहीं से शुरू हुआ एमडी बॉटेनिकल्स का सफर, जो कि एक ऐसा ब्रांड है जो जैविक हर्बल उत्पादों को आदिवासी महिलाओं के हाथों से दुनिया के बाजार तक पहुंचाता है। आज सैकड़ों आदिवासी महिलाएं, वनवासी महिलाएं इस उद्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। खेती, उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन तक के हर कदम में उनकी भागीदारी है। कोंडा गांव की अपूर्वा त्रिपाठी एक ऐसी किसान उद्यमी जो खेती को सिर्फ परंपरा नहीं, एक इनोवेशन मानती है। अपने पिताजी
जिन्हें वे अपना मेंटोर यानी मार्गदर्शक मानती हैं, जिनका नाम है श्री राजाराम त्रिपाठी जी। उनसे विरासत में मिली ऑर्गेनिक सोच को अपूर्वा ने नई दिशा में मोड़ा। उन्होंने देखा कि खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि बदलाव का भी जरिया है, खासकर महिलाओं के लिए। अपूर्वा ने स्थानीय महिलाओं को संगठित कर समूह बनाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया, हुनर से नवाजा और आत्मविश्वास से भी सुसज्जित किया। ग्रामीण महिलाएं ये कहती हुई भी नजर आती हैं कि पहले सिर्फ वे घर संभाला करती थी, अब खेत, दुकान, पैसा सब कुछ उनके हाथों में ही आता है। और यही कारण है कि अपूर्वा जी ने महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए, उन्हें ऑर्गेनिक खेती, मूल्यवर्धन और बाजार तक पहुंच किस प्रकार बनाई जा सकती है, इन सारी चीजों से अवगत कराया। शुरुआत के दिन भले आसान नहीं थे, लोगों को समझाना, भरोसा दिलाना, इसमें उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन आज नतीजा सबके सामने है। पहले जो महिलाएं केवल घर संभालती थी, आज अपनी जिंदगी संभालने लगी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 21 विशेषज्ञ सदस्यों की जूरी द्वारा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड के लिए उन व्यक्तियों का चयन करता है जिन्होंने देश में कृषि के क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व और सफल नवाचार का प्रदर्शन किया है। हमें गर्व है कोंडा गांव की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी अपूर्वा त्रिपाठी जी पर, जिन्होंने देश के इस सर्वोच्च अवार्ड को न केवल हासिल किया है बल्कि देश के सबसे पिछड़े आदिवासी वनवासी क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर कोंडा गांव को एक युवा रोल मॉडल दिया है। अपूर्वा त्रिपाठी जी का सपना है कि हर एक महिला आत्मनिर्भर हो, तभी सही मायने में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ कहलाएगा और तब हम गर्व से कह पाएंगे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर नागरिक हैं हम। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है और आइए सुनते हैं अपूर्वा की सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। तो अपूर्वा जी, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और जैसे कि हम अभी टीवी में देख भी रहे थे, तो आप वेल एजुकेटेड हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई हैं, उसके बाद भी आप कारपोरेट के लाखों पैकेज को छोड़ करके आपने बस्तर की सेवा करने के बारे में आपका विचार कैसे आया और इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अपूर्वा है, आप सबको मेरा नमस्ते। अपूर्वा त्रिपाठी। मैं कोंडागांव बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा जन्म कोंडागांव में हुआ था और बचपन से ही मेरा पालन पोषण एक संयुक्त परिवार में हुआ है और वहीं से मैंने संघर्ष और सेवा दोनों की सीख ली है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे एडुकेशन के बारे में मैंने BA LLB किया है, लॉ कानून की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में किट स्कूल ऑफ लॉ भुवनेश्वर से। फिर मैंने LLM किया है मैंने LLM किया है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कॉरपोरेट लॉ में। और उसके बाद मैंने एक और LLM किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, वो किया है मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। और मैंने साथ ही साथ MA इन इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस भी किया है। साइबर लॉ और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को समझने के लिए मैंने उस पर डिप्लोमास लिए हैं। और हाल ही में अभी मुझे बस डॉक्टरेट अवार्ड होने वाला है, थीसिस हो गई है मेरी। मैं शोध कर रही हूँ जो बस्तर के आदिवासी हैं उनकी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस है, उस पर मैं शोध कर रही हूँ। और जैसे आपने मुझसे पूछा प्रेरणा स्रोत के बारे में, तो मैं एक जनरल बताना चाहती हूँ कि मैं कोंडागांव से ही हूँ, मेरा बचपन वहाँ बीता है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी मेरे पिता, वो एक नवाचारी किसान हैं और सन 1996 में उन्होंने माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। और मैंने बचपन से ही उनके संघर्ष को बहुत करीब रूप से देखा है, उनके स्ट्रगल्स को देखा है, उनके अचीवमेंट्स को भी देखा है। और हमेशा से मेरा एक रुझान था कि मुझे बड़ा तो करना है, बस इसी क्षेत्र में करना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी एग्रीकल्चर के सेक्टर में पिछले 30 साल से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कई मॉडल्स उन्होंने तैयार किए हैं। बहुत समय से अपना पूरा पैशन जो एग्रीकल्चर में है वो एग्रीकल्चर से अलग अलग रूप से मॉडल्स हो या खेती हो, अलग अलग रूप से दिखा रहे हैं।
मेरी माताजी श्रीमती शिप्रा त्रिपाठी, वो भी पिछले 3 दशकों से महिला बाल विकास को अपनी सर्विसेज दे रही हैं। मेरे चाचा डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से अपनी सेवा को दे रहे हैं, अपने सर्विसेज दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और हम सारे लोग कोंडागांव बस्तर के हैं और एक संयुक्त परिवार में, जैसे मैंने कहा, मैं बड़ी हुई हूँ, तो मैं वहीं से सीखी हूँ और मैं चाहती हूँ बस्तर को ये मेरा गिव अवे रहे और मैं बस्तर को कुछ दे पाऊँ वापस। जी। अपूर्वा जी, बहुत अच्छी बात अभी आप बता रही थी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद बस्तर में जन्मी पली बढ़ी, और तो बस्तर के आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप किन किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं बस्तर के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? जी, मैं बताना चाहूँगी, हमारा जो समूह है माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह, इसमें सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और एक सम्मानजनक आय मिल रही है, और ये उनको आर्थिक रूप से पूरा फ्रीडम दे रहा है और बहुत सशक्त बना रहा है। और हम जब इसकी बात करते हैं तो ये हर एक फील्ड में है, बस खेती नहीं। उन्हें खेती सिखाई जा रही है, औषधीय की खेती, और औषधीय की खेती के साथ उनको औषधीय को पहचानना, उसकी पैकेजिंग, उसकी सेमी प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग, और जो हम बोलते हैं अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों की स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और समय समय पे हम जिस तरीके से उनको और अपलिफ्ट कर सकते हैं, हमारे एंड पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। जैसे कि अभी आप अपनी शिक्षा के बारे में बता रही थी कि आपने कारपोरेट लॉ किया है और बड़ा पैकेज भी आपके पास था, उसके बाद भी आपने पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक खेती, जैविक खेती, आदिवासियों के सेवा, आप किस नज़रिए से इस काम में आ पाई? लोग तो रोज़गार ढूंढते हैं, आप तो रोज़गार देने वाली बनी, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? जी, सबसे पहली बात तो मेरी जो पढ़ाई है बौद्धिक संपदा कानून, ये मुझे ये समझने में बहुत मदद करता है, और मैं इससे ये बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ कि हमारे जो बस्तर के आदिवासी लोग हैं, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का जो ज्ञान है वो बहुत अमूल्य है, और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस सेक्टर पे और उस तरीके से काम करूं कि हम इस जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, इसको संरक्षित करें, उनका जो अधिकार है उनको अधिकार दिलाएं और पंजीकृत करें। तो इस सेक्टर में मैं चाहती हूँ कि मैं इतना काम करूँ कि ये जो गुडनेस है, जितना उनका ज्ञान है, ये पूरे देश भर में भी फैले और पूरे देश के लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे कि आप पढ़ाई की हैं और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, आपने कई हर्बल उत्पादों का निर्माण किया है, तो इन हर्बल उत्पादों का निर्माण करके बहुत सारी ऐसी कितने महिलाएं हैं जिसके जीवन में सुधार आया है, कितने महिलाओं को आप आगे बढ़ा रही हैं, इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएं। जी, एमडी बोटैनिकल्स के नाम के अंदर हम ला रहे हैं 100 से अधिक प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाकी कंपनियों से, बाकी प्रोडक्ट्स से बहुत मायनों में अलग है। सबसे पहले तो इसका सीधा जो बेनिफिट है वो जा रहा है आदिवासी महिलाओं को, जो बस्तर की महिलाएं हैं, सैकड़ों महिलाओं को, और हम चाहते हैं कि ये बस्तर के प्रोडक्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाएं। ये प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए हैं, और ये ऐसे डिफरेंट है बाकी प्रोडक्ट्स से, बाकी कंपनियों से, कि इसमें जो भी चीज़ डल रही है, जो भी औषधि डल रही है, वो सीधे हमारे खेत से है। आज जब कंज्यूमर कोई भी डब्बा उठाता है और अगर वो अपने हेल्थ के लिए देख रहा है वो प्रोडक्ट यूज़ करना, तो सबसे पहली चीज़, आप अगर एक कंज्यूमर हैं तो आप देखेंगे उस डब्बे के पीछे की क्या चीज़ है, उसमें क्या डली हुई है, क्या कंटेंट है उसका। फिर आप देखेंगे कि इसमें अगर समझिए अश्वगंधा डला है, सफ़ेद मूसली डली, तो ये कौन से खेत की है। तो हम कंज्यूमर को, जो लोग ले रहे हैं, जो बीमार हैं या जो बीमार नहीं है, अपने हेल्थ के लिए प्रिकॉशनरी ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह ले रहे हैं, तो हम बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो चीज़ें डल रही हैं वो प्योर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और हमारे खेतों से है, ये कहीं से सोर्स किया हुआ नहीं है। तो हम अश्योर करते हैं कि आपको जो क्वालिटी मिलेगी, ये प्रोडक्ट सही में काम करेंगे। और ये क्यों काम करेंगे, वो बस हमारे फॉर्मुलेशन पे नहीं है, वो इसलिए कि ये सीधा मदर नेचर, जो
हमको नेचर दे रहा है उसका गिफ्ट है, ये प्योरिटी का गिफ्ट है। जी जी, बहुत जी। अच्छी बात अभी आप बता रही थी कि जो हम प्रोडक्ट लाए हैं उसमें लिखा है, यानी उसकी प्रामाणिकता को अभी जी, आप बता रही हैं। जी। जैसे कि हमने अभी सुना है कि आप हर्बल चाय का निर्माण किए हैं और जो बिना शक्कर की भी मीठी जी। है, और कई हमारे ऐसे बीमारी हैं जो जानते हैं कि शक्कर लेना नहीं है, शुगर लेना नहीं है, तो वो किस प्रकार से वो काम कर रही है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएं। जी, ये जो हमारी हर्बल चाय है मैं बताऊंगी कई मायनों में दुर्लभ है। इसमें कई चीज़ें डली हैं, कुछ तो मैं ऐसे ही बताऊंगी, मुलेठी, जायफल, सौंठ और बेस्ट क्वालिटी की स्टीविया है। और स्टीविया एक ऐसी हर्ब है, ये बस शक्कर की जगह यूज़ नहीं होती, ये आप लेंगे तो डायबिटीज़ में भी आपको बहुत सुधार मिलेगा। और ये हमारे पास कई मास ट्रायल हैं, हमने 500 से अधिक मास ट्रायल कराया है, जिन लोगों ने लेके बताया इसके फ़ायदे क्या हैं। और ये मीठी होती है, और ये इन जो चीज़ें जिनको मैंने मेंशन किया, इसके साथ और भी कई बहुमूल्य औषधि इसमें है, जिसके कारण ये बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण है। और बहुत कुछ हमको जो यहाँ पे समझ में नहीं आता, वो कई ऐसे डिजीज़ेस हैं जिसको ये ठीक कर देती है। और औषधि इनमें इतनी सारी है और इतनी अच्छी क्वालिटी की है, और हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएं तो ये एक, आप समझिए, एक संगम है साइंस का और संस्कृति का, जहाँ जो हमारे आदिवासी लोग हैं जिनके पारंपरिक जो ज्ञान है उनका, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस का जो नॉलेज है, प्लस डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और हमारी R&D टीम का जो फॉर्मुलेशन है, ये इन दोनों का मेल है जो इस प्रोडक्ट को बहुत यूनिक बनाता है, और जिस कारण ये हर इंसान पे, बीमार हो या ना हो, कुछ पॉजिटिव असर ही छोड़ रही है। जी जी जी, अपूर्वा जी बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रही हैं। और हम किसान भाइयों थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, फिर उसके बाद फिर आपसे भेंट होगी। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाइयों, अभी हम देख भी रहे थे स्क्रीन में कि आप वेब से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में जाएं और वेब से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आप दूरदर्शन के बहुत सारे कार्यक्रमों को लाइव देखें, ज्ञान का इजाफा करें, आप स्वयं भी करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। किसान भाई, फिर कार्यक्रम में एक बार स्वागत है। और जैसे कि अपूर्वा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वनौषधि पर भी आपने बहुत काम किया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट के निर्माण के लिए आप महिलाओं को भी बहुत जोड़े हैं। और जैसे कि हम बता भी रहे थे, आप भी बता रही थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में आप बहुत बड़ा रोल मॉडल के रूप में काम कर रही हैं। तो ये कैसे संभव हुआ और कैसे महिलाओं को आप जोड़ पाई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हमको बहुत कुछ सीखना है हमारे रूट्स यानी कि ये जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे। ये अपने में ही बहुत सशक्त हैं। एक आप दृश्य देखेंगे, आप जब खेतों में देखेंगे बस्तर में, तो आप देखेंगे रेशियो की अगर बात करते हैं तो महिलाएं ज़्यादा हैं मर्दों से। वहाँ पे जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा महिलाएं आपको दिखेंगी। और रही इनको सशक्त बनाने की, तो हम पूरी तरह से अपनी प्रयासों पे लगे हुए हैं। जो लोग खेती सीखना चाहते हैं उन्हें खेती की ट्रेनिंग मिलती है। जो पैकेजिंग या जो बच्चे नए पढ़ के निकले हैं जिन्हें ब्रांडिंग में इंटरेस्ट है, वो ब्रांडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हर एक तरह का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। और आप कह सकते हैं रेगुलर उनको सैकड़ों महिलाओं को उनको वहाँ रोज़गार मिल रहा है। और कई सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को भी बहुत सारा अवेयरनेस मिल रहा है। इसलिए जैसे हम न्यूट्रासिटिकल्स बना रहे हैं, जिसमें अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, स्टीविया हो गया, इन सब चीज़ों के कैप्सूल्स भी बना रहे हैं, अगर कुछ लोग पाउडर के रूप में नहीं लेते हैं। जी। और कई हमने 11 चाय ऐसी बनाई है जो कुछ लिवर के लिए है, कुछ लंग्स के लिए है, लंग्स डिटॉक्स करने के लिए, लिवर डिटॉक्स करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मेहनत हमने की है औरतों की प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो आजकल के समय में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, औरतें बहुत परेशान हो रही, PCOS और PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और हमारी जो महिलाएँ, हमारी आदिवासी महिलाएँ हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की है इस फॉर्मुलेशन में। और हमने इस पे सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह लिए हुए
हैं। और खुशी की बात ये है कि हमारे सैंपल ऑर्डर्स अभी मतलब ये यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत सराहना मिल रही है। लोग इसे लेके बहुत पॉजिटिव मतलब उनके हेल्थ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है कि बस्तर के ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जल्दी ग्लोबल प्लेटफॉर्म जाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया बात। अभी जैसे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपके जो उत्पाद हैं वो पहुंच रहे हैं, बहुत डिमांड ऐसे बता रहे हैं। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे हमने कभी नहीं सुना था कि छत्तीसगढ़ में काली मिर्च पैदा होती है और बस्तर कोंडागांव इस क्षेत्र में आपने काली मिर्च पैदा किए और उसके बाद इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बाजार में ले बहुत इसकी मांग है। ये कैसे संभव हुआ? आप सोचे कैसे कि काली मिर्च हम यहाँ उगा सकते हैं? जी, ये पूरा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का पिछले 30 साल की जो उनकी मेहनत है उसका फल है। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बस्तर छत्तीसगढ़ में काली मिर्च की बात होगी, बट अब आप देखेंगे कई जगह चर्चा है ब्लैक गोल्ड ऑफ बस्तर, मतलब काली मिर्च जो बस्तर में हो रही है। वैरायटी है MD-BP 16 और 1 जनवरी जो 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्लांट वैरायटी डिवीज़न है, डिपार्टमेंट है दिल्ली, वहाँ से इसे रजिस्टर्ड वैरायटी के रूप में अप्रूव करा गया। ये वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च से अप्रूव्ड है और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और बहुत खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये प्राइड की बात है कि इंटरनेशनल एक ब्लैक पेपर की वैरायटी छत्तीसगढ़ से उभर के आ रही है और ये हमारे खेत हैं कोंडागांव बस्तर में और बहुत सारे लोग अब इसे कर रहे हैं। फार्मर्स की आय बढ़ रही है इससे। जी, बहुत बढ़िया बात। आप जैसे काम कर रही हैं, कृषि में नवाचार ला रही हैं, तो जो नेचुरल हमारा ग्रीन हाउस है, नेचुरल ग्रीन हाउस है, तो आय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों में बैलेंस की जो बात है इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएं। नेचुरल ग्रीन हाउस एक ऐसा मॉडल है जो पॉली हाउस जो है उसका सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें रिसर्च बहुत हो चुका है, एक रजिस्टर्ड मॉडल है, पर छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगी हम जैसे लोगों के, जनरल लोगों के समझने के लिए, कि जहाँ हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस 1 से 2 लाख में बन रहा है, हम सबको पता है पॉली हाउस 30 लाख के आसपास कॉस्टिंग आती है। जहाँ हम देखते हैं पॉली हाउस 20 से 30 साल में ज़ीरो हो जाता है। ये जो मॉडल है नेचुरल ग्रीन हाउस, हम अगर 3 लेयर देखें, जहाँ इमारती लकड़ी है उस पे काली मिर्च चढ़ाया गया है और बीच में औषधि की खेती हो रही है, तो लकड़ी आपको बम्पर इनकम देगी करोड़ों में। वो देगी ही, ये हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, नेचर का कंट्रीब्यूशन। काली मिर्च आपको रिकरिंग इनकम देगा लाखों में, और साथ में जो औषधि लगा रहे हैं वो लेबर मेंटेनेंस चार्ज। तो ये एक पूरा फुल फ्लेजेड मॉडल है और किसान इसे अपना रहे हैं। देश के बाहर भी इसकी बहुत सराहना हो रही है। डॉक्टर त्रिपाठी मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये समझा के आए हैं मॉडल और बहुत सराहना हो रही है इसकी। हमारे पास लकड़ी भी तो है, हम उसका उपयोग सदुपयोग हम कैसे काली मिर्च के लिए तो वही जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो युवा महिला उद्यमी के रूप में सम्मानित होने का अनुभव आपके लिए क्या मायने रखता है? आपको सम्मानित किया गया, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए समझिए प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेशन है और कह सकते हैं पीठ थपथपाना बोल सकते हैं। ये बस मेरे लिए नहीं, बस्तर के हर एक जो हमारे हर एक फैमिली, ट्राइबल फैमिली और आदिवासी महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये हमको मोटिवेट करता है कि अब हमको इस काम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना है। जी, बहुत बढ़िया। एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप तो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और हमारे युवाओं के लिए आप काम कर रही हैं, तो हमारे युवा, महिला और ख़ासकर जो जैसे पढ़ लिख करके जो नौकरी ढूंढते हैं, तो नौकरी न ढूंढे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप रोजगार मांगने वाले ना बने, देने वाले बने, आप उसी दिशा में हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे किसानों को, ऐसे हमारे युवा साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना पूरा जो पढ़ाई है, एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, मैं पिछले 10 साल से माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से जुड़ी हूँ और सीख रही हूँ। अभी भी बहुत कुछ बचा है सीखने को और इसमें खेती में पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत वास्ट हैं। और आप
युवा जो है, ये ज़रूरत है अभी की कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में युवा आएँ और इस सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है वो करें। और बस एक मेरा जनरल मैसेज है, जैसे मेरे पिता डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि सपने बड़े देखो, बहुत बड़े देखो, पर उनको अपनी जड़ों से जोड़ के रखो, क्योंकि असली उड़ान वहीं से शुरू होती है। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपने शब्दों के साथ। जी। अपूर्वा जी, आप तो गागर में सागर भर रही हैं और आप केवल इसको जी रही हैं, प्रकृति के साथ खेती को जी रही हैं और लोगों के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, खासकर बस्तर के आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम कर रही हैं। आप आएँ और बहुत बढ़िया जानकारी आप दे, इसके लिए आपका दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन को और दूरदर्शन के दर्शकों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कि अपूर्वा जी कैसी मेहनत कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ रही हैं, ज्ञान का भंडार है उनके पास और उस ज्ञान को वो सेवा में लगा रही हैं, महिलाओं के उत्थान में लगा रही हैं, बस्तर के विकास में लगा रही हैं। तो वैसे ही फिर हम एक सफल कृषक और नई जानकारी तकनीक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हो गई जाने की बारी। नमस्कार।